अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तान मोहतरम, रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब कोई मोमिन दुनिया से इंतकाल करता है तो कब्र पुकार करके कहती है कि मुझे मालूम है कि तुम दुनिया के ऊपर सबसे ज़्यादा मुझे महबूब थे। और कब्र ये भी पुकार करके कहती है कि मैं दुनिया के ऊपर सबसे ज़्यादा तुमसे मोहब्बत करती थी, इसलिए कि जब सारे लोग अकड़ करके चलते थे तो तुम बहुत ही आराम के साथ चलते थे। और जब इंसान कब्र के अंदर होता है तो कब्र कहती है कि दुनिया के ऊपर तुमने हमारे लिए रहम किया, आज मैं तुम्हारे साथ किस कदर भलाई करती हूँ वो मामला आप देख लो। तो आप कहने का मतलब ये है कि आप ज़मीन के ऊपर अकड़ करके ना चलें और अपने जो है नज़रों को नीचे करके चलें, क्योंकि ये ज़मीन के ऊपर अकड़ना अल्लाह तबारक व तआला को पसंद नहीं आता। जो इंसान ज़मीन के ऊपर जुल्म व सितम करता है तो फिर जब वो कब्र के अंदर जाएगा तो ज़मीन भी उसका बदला ज़रूर लेगी। तो इसलिए और रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने यहाँ भी इरशाद फरमाया कि जब इंसान कब्र के हवाले होता है, अगर इंसान गुनहगार है तो कब्र उसको इस तरह से दबाती है कि उसकी इधर की पसलियाँ उधर निकल जाती हैं। यानी मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपने दोनों हाथों को इस तरह से मिलाया और फरमाया कि इंसान की पसलियाँ इस तरह से निकल जाती हैं, दब जाती हैं। लेकिन जब उसी कब्र के अंदर कोई मोमिन और कोई नेक बंदा जब दफन किया जाता है तो फिर कब्र उस इंसान को भी दबाती है, उस नेक बंदे और परहेजगार को भी दबाती है। लेकिन वो दबाने का अंदाज अलग होता है, क्योंकि कब्र हर एक इंसान को दबाएगी, लेकिन अगर बंदा गुनहगार है तो उसको इस तरह से दबाएगी कि उसकी एक साइड की पसलियाँ दूसरी तरफ निकल जाएंगी और दूसरी तरफ की पसलियाँ दूसरी तरफ निकल जाएंगी। लेकिन जब कोई नेक इंसान को कब्र दबाएगी तो फिर हाल ये होगा कि जिस तरह से बिल्ली अपने मुंह में अपने बच्चे को रखती है तो बच्चे को खरोंच भी नहीं आती, लेकिन उसी मुंह से जब किसी चूहे को पकड़ती है तो उसकी अतड़ियाँ बाहर आ जाती हैं, खून के फव्वारे फूटने लगते हैं। तो यही मिसाल दी और फरमाया कि कब्र हर एक इंसान को दबाएगी। अगर बंदा नेक है तो उसको इस तरह से दबाएगी जैसे माँ अपने बच्चे को दबाती है, और अगर बंदा गुनहगार है तो फिर कब्र उसको इस तरह से दबाएगी कि एक तरफ की पसलियाँ दूसरी तरफ निकल जाएंगी। तो इसलिए मेरे भाई, अगर अल्लाह तबारक व तआला ने आपको ज़िंदगी दी है तो कम अज़ कम उस ज़िंदगी को यूं ही ना गुजारें, गुनाहों में अपनी ज़िंदगी को मुलव्विस ना करें, बल्कि थोड़ा सा वक्त निकाल करके अल्लाह तबारक व तआला और उसके रसूल को राज़ी कर लो। इसी में हमारी कामयाबी है, इसी में बंदे की नजात है। वरना कब्र का अज़ाब बहुत दर्दनाक है, जो इंसान सह नहीं सकता, बर्दाश्त नहीं कर सकता। फिर भी इंसान के ऊपर जो गुनाह करके गया है, गुनाहों में ज़िंदगी अपनी पूरी मुलव्विस करके गया है, उसके ऊपर वो अज़ाब नाजिल किया जाएगा। फिर बताओ किस कदर तकलीफ़ होगी, किस कदर दर्द होगी। वहाँ कोई आहो बका सुनने वाला भी नहीं होगा। हम होंगे और हमारे आमाल होंगे। अगर हमने दुनिया के ऊपर नेक अमल किए हैं तो उसका बदला हमें कब्र में ज़रूर दिया जाएगा। अगर हमने दुनिया के ऊपर गुनाह किया है तो उसका भी बदला हमें कब्र में ज़रूर दिया जाएगा। इसलिए अपनी ज़िंदगी को यूं ही ना गुजारें, बल्कि दुनिया के ऊपर आए हो तो कम अज़ कम कुछ अच्छे काम कर लो, जिसकी बदौलत अल्लाह ताला हमारी मैदान महशर में पकड़ न फरमाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।